ये कहानी है एक बच्चे की, जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक बच्चे की तरह जीने की आजादी नहीं थी। जिसके पास सैकड़ों नौकर चाकर और हजारों सिपाही थे, मगर खुद अकेला था। जिसका सारा राज्य था, मगर अपना कोई न था। उसके माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। कौतुक अपनी प्रजा की आंखों का तारा था, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। हर बच्चा राजकुमार होने के सपने देखता है, लेकिन राजकुमार कौतुक दूसरे बच्चों की तरह जीने के सपने देखता था। विलंबित में 16 मात्रा लेकर द्रुत में 32 मात्रा मिलाकर कहरवा 3 ताल में 48 मात्रा के बीच में से विलंबित को खींचना और फिर 13 मात्रा के साथ आलाप के साथ सा को ऊपर उठाना है और ध को दबाकर 27.5 मात्रा के तीसरे छंद में 5वां सप्तक डालकर आलाप को तोड़ना और 1342 बार प को नी तक ले जाना है। ये संगीत है या गणित? ध्यान दो, मन लगाओ। नहीं लगता। मन एकाग्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन हमेशा तरंगित रहता है न। मन को शांत करने के लिए भूत और भविष्य, सुख और दुख दोनों से बंधन मुक्त हो जाना ही ज्ञान है। मुझे ज्ञान नहीं, आम चाहिए। मैं बस आम खाना चाहता हूँ और मैं गली के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ज्ञान बिना शांति नहीं। मुझे शांति नहीं, आम चाहिए। शांति बिना मुक्ति नहीं। अरे भाई,
मुझे मुक्ति नहीं, आम चाहिए। नहीं बेटा, ध्यान लगाओ। ओम आम ओम आम ओम। आम। और फिर 11वीं बार राजा ने युद्ध किया आसिफुद्दौला से। क्यों? क्या क्यों? इन दोनों में लड़ाइयाँ क्यों हुई थी इतनी बार? हाँ, अपने राज्य, अपने धर्म और अपने संस्कार को आक्रमण से बचाने के लिए। हर राजा का यही कर्तव्य है कि वो अपने राज्य की रक्षा बहादुरी से करे। एक दूसरे की जान देते हैं, दुख बड़ी बात है। क्या? यही मृत्यु, इसके कारण माता पिता जुदा हो जाते हैं, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, इतना नाश विनाश होता है। क्या हमारे विरोधी एक साथ नहीं रह सकते? क्या उनके भगवान नहीं होते? क्या हम सब मिलजुल कर इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते? आखिर हम सब एक ही परमपिता के बेटे हैं ना? नहीं राजकुमार, हमारे अलग अलग धर्म और अलग अलग मातृत्व हैं। तो क्या हम सब एक परमपिता के बेटे नहीं हैं? नहीं। तो फिर ये बताइए, हम कहाँ से आए? अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो और इतिहास की बात करो। हमारा इतिहास महान है। कैसे महान है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। ये वीर कैसे बनते हैं? जो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं? देश के लिए। ये देश क्या होता है? जहाँ हम पैदा होते हैं। जैसे हमारा देश है कुस्तुनतुनिया महाराज की जय हो। पहले हमारा देश कोई और था ना? हाँ, पहले हमारा देश था अलजबरानिया, फिर उसके दो टुकड़े हो गए। एक कहलाया परेशानियां और दूसरा कहलाया कुस्तुनतुनिया महाराज की जय हो। लेकिन जमीन तो वही है, फिर अलग अलग कैसे हो गए? बीच में लकीर जो खींची है। लकीर? तो इस लकीर के लिए लोग लड़ते हैं और मरते हैं। तो लकीर सबसे महान हुई। अब ये मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि किताब में नहीं लिखा है। आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा फिर जन्म लेती है, नया रूप लेती है। कितनी बार आत्मा जन्म लेती है? 84 लाख बार, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। आपको कैसे मालूम? मेरे को कैसे मालूम? मेरे को मेरे गुरु ने बताया था। आपके गुरु को कैसे मालूम? उनको उनके गुरु ने बताया था। सबसे पहले किसको मालूम पड़ा? ये मेरे को नहीं मालूम। आपने अपने गुरु से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उनको भी नहीं मालूम। उन्होंने अपने गुरु से क्यों नहीं पूछा? ये मैंने अपने गुरुजी से नहीं पूछा था। हो सकता है सबसे पहले एक बंदर को ये पता चला हो। बंदर? कैसे? सबसे पहला आदमी एक बंदर था ना? चलो लावर बंद करो डिक्र ने अगलो सब कर चलो जाओ। इच्छा नरक का द्वार है, इच्छा का त्याग करने से ईश्वर मिलता है। मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं, तो क्या पढ़ने की इच्छा का त्याग करने से मुझे ईश्वर मिल जाएगा? ये मराठी वाला बहुत है। आपको क्यों नहीं मालूम? क्योंकि ये किताब में नहीं है। सरकार, माँ शीला की गैर हाजिरी में ये आपने क्या तमाशबीन इकट्ठा कर लिए? सरकार, इस महल में नाच गाना, अच्छा खाना और हंसना मना है। हाँ, और वो अगर अभी कहीं आ गई तो हम लोगों की हालत खराब कर देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, उन्हें तो आने में 5-6 दिन लग जाएंगे। करण? मैं कुंभ हूँ सरकार, ये करण है। मैं करण, ये कुंभ सरकार। शुरू करो। कुंभ? क्या? थोड़े पैसे देना। इसलिए अच्छा लगा तो फेंकेंगे।
आज्ञा थी मेरी। आपने कहा था इस महल में अच्छा खाना, अच्छा गाना और हंसना मना है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा गुस्सा ठंडा कैसे होगा? आपकी तारीफ से। आप जैसा सुंदर इस देश में कोई नहीं है। आप जैसा सुंदर इस द्वीप में कोई नहीं है। आप जैसा सुंदर इस भूमंडल में कोई नहीं है। इस भूमंडल से पार सारे ग्रहों में, सारे नक्षत्रों में कोई नहीं है। है ना? देखिए ये लोग भी यही कह रहे हैं। बेशक। कमल तो आपको देखकर ही खिलता है और सूरज तो आपको देखने के लिए ही उगता है और चंदा तो बेचारा आपको देखकर ईर्ष्या से डूब ही जाता है ना? देखिए ये लोग भी यही कह रहे हैं। और करें। और क्या? आप जैसा शक्तिशाली इस देश में कोई नहीं है। इस द्वीप में कोई नहीं है। इस भूमंडल में कोई नहीं है। इस भूमंडल से पार सारे ग्रहों में, सारे नक्षत्रों में कोई नहीं है ना? देखिए ये लोग भी और कहा तो यहाँ तक जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी ये दुनिया बनाने से पहले आपसे आपकी कीमती राय जानने का सादर अनुरोध किया है ना? देखिए ये लोग भी यही कह रहे हैं। हाँ, कहा था, मगर हम व्यस्त थे। मगर देखो लोगों, दुनिया का क्या हाल हो रहा है। क्या हाल हो गया है? बाजा! सबसे सयानी कौन है? मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। इससे डरते हैं सब लोग। मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। इसमें मरते हैं सब लोग। मैं और मैं। किसकी मर्जी है कानून? कौन है सबसे अफलातून? कौन शोला बदन है? किसकी जुल्फे नागिन है? मैं और मैं। हाथ में किसके ताकत है? मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। किसकी अदामत वाली है? मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। कौन ये हंटर वाली है? मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। आंखें किसकी खंजर है? कातिल किसकी नजर है? सब औरतों में मर्द है कौन? मर्दों का दर्द है कौन? मैं रूप की रानी कौन है? मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। सबसे सयानी कौन है? मैं माशिला, आपने कहा था आप आम खाने की कोशिश करेंगी। आम? जी हाँ, हम कोशिश करेंगे। आम, आम, वाह। कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता। चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से।
एक्सक्यूज मी मैडम, महारानी माशिला, हम अंगूर खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते। तुम सब चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। माशिला, आप महान हैं। मैं सबको बोल दूंगा, इस राज्य में आमचूर, आम पापड़, आम कोई नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। चुप करो। कहो तो अमावस की रात भी बंद कर दे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आम का नाम मत लो, आम का नाम मत लो, आम का नाम मत लो। चले जाओ, चले जाओ। आम का नाम मत लो। माशिला, राजकुमार गली के बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा है। नहीं, ये कुसुम दुनिया का होने वाला सम्राट है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये इन साधारण बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। माशिला, राजकुमार तो आम खाने की जिद भी कर रहा है। ये आम भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि ये आम बच्चा नहीं है। ये आम बच्चा नहीं है, इसलिए आम भी नहीं खा सकता। नहीं, वो इस राज्य का भविष्य है। उसकी संरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आज के बाद वो अगर इन बच्चों के साथ खेला या उसने आम खाने की जिद की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। जो आज्ञा सरकार। इस राज्य में आम कोई नहीं खा सकता। तुमने फिर बदमाशी शुरू कर दी। मेरी गैर हाजिर में तुमने तमाशबीन इकट्ठा कर ली और अब तुम आम खाने की भी जिद कर रहे हो। माशिला, आप तो जानती ही हैं कि माताजी और पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। आप इतनी कठोर क्यों है? अगर आप आम नहीं खा सकती तो क्या इस राज्य का कोई आदमी आम नहीं खा सकता? आप में इतनी नफरत क्यों है? सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं सबसे नफरत करती हूँ। आप चाहते थे मैं उदास रहूं, दुखी रहूं? क्या यही आपकी इच्छा थी? ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए राजपाट, नहीं बना मुझे राजा। मैं गली के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं दीवार से कूदना चाहता हूँ। मैं मुर्गियों के पीछे भागना चाहता हूँ। मैं पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। मैं पतंगे लूटना चाहता हूँ। मैं आम खाना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। आप सब देख रहे हैं और चुप हैं। अध्यापकों के पास पुस्तकें हैं, उत्तर नहीं। तो कौन मुझे देगा उत्तर? कौन मेरी मदद करेगा? कौन मुझे ऐसे छुटकारा दिलाएगा? अरे कोई है? अरे कोई है? क्या तुम भगवान हो? भगवान? भगवान क्या है? ये क्या? छोटे छोटे सूरज, इतने छोटे हैं? ये भी इतने छोटे सूरज हैं? ये क्या जगह है? मैं कहाँ आ गया? हैं? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अरे कहाँ आ गया मैं? मुझे भूख लगी है। ए, तुम कौन हो? मैंने सोचा कि मेरी पुकार सुनकर शायद भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, या वो खुद आए हैं। भगवान छोड़ो। मैं तो अपने दोस्त की शादी में जाते हुए इस ग्रह के पास से गुजर रहा था कि मुझे कुछ काली काली किरणों ने घेर लिया। वो शायद दुख की किरणें थी। वो किरणें तुम्हारे पास से आई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम कौन से ग्रह से आए हो? तुम्हारी उम्र क्या है?
साल। इस ग्रह के तुम बच्चे हो अभी? हाँ। और तुम्हारी उम्र? 3,06,676 साल। हाँ? मैं भी अपने ग्रह का बच्चा ही हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे यहाँ ऐसे दोस्ती करते हैं? हाँ, और तुम्हारे यहाँ हाथ मिला के करते हैं ना, ऐसे ऐसे। तुम्हें कैसे मालूम? हमारे ग्रह के लोगों की कुछ खास बात है कि जब किसी दूसरे ग्रह में जाते हैं तो वहाँ की जीव कोश अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। उससे हमें कुछ बातें मालूम हो जाती हैं और कुछ नहीं। जैसे? जैसे अब इस ग्रह से बाहर जाने का रास्ता मुझे नहीं मालूम। किधर है भाई? ये क्या है? तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? दर्द? इसे दर्द कहते हैं? हाँ। यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? अरे भाई ये तो शीशा है। शीशा? इसमें क्या करते हैं? मैं अपनी शक्ल देखते हैं। अपनी शक्ल? अपनी शक्ल क्यों देखते हैं? लगता है मैंने कहीं देखा है तुम्हें। अरे ये पकड़ो इसे। नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते भाइयों, बंधुओं, शास्त्रियों। यहाँ से हम कुत्र गमश्यामी। कुत्र गमश्यामी? नहीं समझे? नहीं समझे? कौन सी कक्षा पढ़े हैं? 3 सरकार। यू टेल मी वन थिंग कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? लेकिन तुम अंदर कैसे आए? धनाक से। धनाक से? धनाक से। धनाक से? तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक तिनक दिन तिनक तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। क्या है ये? तबले के बोल है। अच्छे हैं। दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन। इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं और कल माँ शीला के सामने पेश करेंगे। तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन। ये काल कोठरी क्या है भाई? पता चलेगा भाई, पता चलेगा भाई। चलो। मर गए सब मर गए। 1 2 3 16 17 18 मर गए सब मर गए। जल्लाद सिंह। या मर गए। जल्लाद सिंह। पढ़ बे। चुप है। दिन था। टुकड़ुदुम। दिन था। चाबी दो। दिन आ। चाबी दो। दिन था। आप जैसा सुंदर इस देश में कोई नहीं है। महाराज ये वह सुंदर आई डिब्बा कोई छह पूरे भूमंडल में नहीं है। इस भूमंडल से पार सारे ग्रहों में। सारा नक्षत्रों में नहीं। नहीं है ना? नहीं है। आप जैसा शक्तिशाली इस देश में कोई नहीं है। आई डिब्बा भी नहीं। पूरे भूमंडल में नहीं है। इस भूमंडल से पार सारे ग्रहों में। सारा नक्षत्रों में भी नहीं। और करे और कहो। आप जैसा सुंदर इस हो चुका है भाई। आप जैसी सयानी इस देश में कोई नहीं है। आप बहुत बेवकूफ हैं। आप वो घोड़ी हैं जो रेस में अकेली दौड़े तब भी दूसरे नंबर पर ही आएंगी। आप निहायत बदसूरत हैं, बदमिजाज हैं, बदकिस्मत हैं, बदज़हीन हैं, बदज़ौक़ हैं, बदहवास हैं, बदवक्त हैं, कमबख्त हैं। आपकी बुराइयां इन भड़कीले कपड़ों में राज कर रही है और अच्छाइयां सफेद साड़ी पहने दर दर भटक रही है। सांप आपसे जहर लेते हैं, पापी आपका नाम लेते हैं, अत्याचारी दुराचारी आपकी पूजा करते हैं। शैतान अपना काम शुरू करने से पहले आपकी गंदी राय लेते हैं। अफसोस, इतने खूबसूरत ग्रहमंडल पर इतनी सारी बुराइयां, ये तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने ग्रहमंडल को बचाकर रखना है तो सभी बुराइयों को छोड़िए और अच्छाइयों को अपना लीजिए। और कुछ कहूं कि बस? कौन है ये आदमी जो जल्दी मरने वाला है?
ये राजकुमार के शयन कक्ष में ना जाने कैसे घुस गया था। मुझे तो ये थोड़ा सा पागल भी लगता है। हमने इसे कैद कर लिया है। सूर्य उदय होने से पहले इसका सर उठ जाना चाहिए। हाँ। एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। फिर से मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो 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 मत मारो, मारो मत मारो, मारो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। आजाद? क्यों क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे हो ना। लेकिन आजाद होकर क्या करूंगा? मुझे तो अपने ग्रह पर जाने का रास्ता ही नहीं मालूम। मुझे अपने परमपिता का कहना मान लेना चाहिए था। शादी में जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढने निकालेंगे। रास्ता? लेकिन अभी क्या करें? चलो भाग चलते हैं। भाग चले? और तुम्हें किसी ने पहचान लिया बाहर तब? तुम इस बात की चिंता मत करो, महल के बाहर का कोई आदमी मुझे नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि मैं महल के बाहर कभी जाता ही नहीं। चलो। रुक जाओ। पकड़ लिया, पकड़ लिया। उड़ा दूंगा, दोबारा सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। दिन दिन दा, दिन दिन दा, दिन दिन दा। मुझे एक सपना आ रहा है। सपना? हाँ। क्या आ रहा है? ये राजकुमार कैदी को भगा ले जा रहे हैं। दिन दिन दा, दिन दिन दा। मुझे और एक सपना आ रहा है। अब क्या आ रहा है? माशिला, माशिला ने मेरी गर्दन उड़ा दी। दिन दिन दा, दिन दिन दा, दिन दिन था। माशिला ने उड़ा दी गर्दन। ऐसा हुआ परिवर्तन? खोपड़ी हो गई बर्तन। करने लगे हम नर्तन। नर्तन। दिन दिन दा, दिन दिन दा, दिन दिन दा। रानी साहिबा, राजकुमार उस आदमी को शाही कैदखाने से छुड़ाकर अपने साथ लेकर कहीं भाग गए हैं। भाग गया? कितनी दूर भागेगा? लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे? बगावत फैल जाएगी, जनता पूछेगी राजकुमार कहाँ गए? तो हम क्या जवाब देंगे? लोग पत्थर मारेंगे, हम लोगों का सांस लेना मुश्किल कर देंगे, शायद आपकी गर्दन भी काट लेंगे। खामोश! आप महान हैं। सारे ग्रहों में इसी तरफ आ रहे हैं। क्यों माई, तुमने यहाँ एक बच्चे और लाल बालों वाले आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा? क्या? अरे ये क्या बोल रही है? महाराज की जय हो।
अरे ये बेवकूफ केतु कहाँ रह गया? अरे जल्दी चल, महाराज को ढूंढना है। कहाँ मर गया था? क्या? हम कितने बेवकूफ हैं? क्यों? महाराज तो वहां बैठे और हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे। महाराज वहां बैठे, तूने अपनी आंखों से देखा? देखा क्या, मैंने उनको प्रणाम भी किया। तूने बताया क्यों नहीं? देखा तो मैंने ही था ना, जूते तो तुम्हारे भी सामने थे। तूने नहीं देखा, मैंने देखा। क्या है करण? सारे दिन इस गेहूं के खेत में राजकुमार को ढूंढेंगे, फिर भी नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, ये गेहूं का नहीं, बाजरे का खेत है। ढूंढो। एक बात कहूँ? क्या? बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा? बुलाओ ने। चुप चुप जा। कुंभ, क्या है करण? राजकुमार गायब हो गए। वो तो मुझे भी दिख रहा है बेवकूफ। अब क्या करेंगे? महल वापस जाएंगे। और माशिला से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि राजकुमार गायब हो गए। और वो क्या करेगी? इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी दीवारें, इतने सारे लोग, फिर वो कैसे भाग गया? महारानी साहिबा, हमने उसका पीछा करने की जी जान से कोशिश की, उसे कहां-कहां पकड़ने की कोशिश नहीं की। मेले में, खेतों में, तपती रेत पर, ऊंटों के बीच में, लेकिन हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तुम लोग जानते हो, अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो यहाँ बगावत फैल जाएगी। जाओ, उसे ढूंढ लाओ। हमें अपनी दुनिया के बारे में बताओ। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? और यहाँ कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, किसका राज चलता है? यहाँ तो मेरा राज चलता है। मतलब अभी नहीं, जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तब। मेरे महल से सारे फरमान जारी होते हैं, इसका सब लोग पालन करते हैं। और जहाँ तक खिड़कियों का सवाल है, मेरे महल में बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। तुम्हें मालूम है, पर मैंने एक ऐसी खिड़की देखी थी जो एक और दीवार के सामने खुलती थी। मेरे दादा ने अपने घमंडी मेहमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई थी। अच्छा, तुमने क्या नाम बताया था अपना? कौतुक। और? बस कौतुक। बस? अरे हमारे यहाँ तो एक आदमी के हजारों नाम होते हैं। जब जिसके दिल में जैसा नाम आया वैसा रख लिया। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, दोपहर में कुछ और, आज कुछ और, कल कुछ और। हम नाम के बंधन में नहीं रहते। एक नाम तो कैद बन जाता है, फिर उस कैद से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक नाम से तो आदमी एक ही बनकर रह जाता है, और हजारों नामों से जो चाहे वो बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक आदमी के हजारों नाम होते हैं, और हर आदमी एक साथ हजारों आदमी होता है। हमारे यहाँ तो लोग नाम के लिए जान तक दे देते हैं, लड़ मरते हैं। लोग मेरा नाम जान जाए इसके लिए क्या क्या कुछ नहीं करते। ये तो बेवकूफी है, सारे नाम झूठे हैं। ये जिंदगी इतनी विशाल, इतनी बहुरंगी, इतनी बड़ी है कि एक नाम में कैसे समा सकती है। तुम्हारे ग्रह मंडल के लोग बहुत गरीब हैं, एक नाम के सारे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हमारे यहाँ इतने सारे नाम होते हैं तो एक दूसरे को बुलाते कैसे हो? गड़बड़ नहीं होती?
हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, जो एक सोचता है वो दूसरा फौरन समझ जाता है। हम सांस की तरह एक दूसरे के ख्यालों में पहुंचे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक नाम के बगैर तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ हर आदमी को तो नाम रखना ही पड़ता है। चलो, हमने तो तुम्हारा नाम रख दिया, त्रिशंकु। त्रिशंकु? हाँ, त्रिशंकु। तो अपने समय से पहले स्वर्ग पहुंच गया था। वहाँ स्वर्गवासियों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने समय से पहले वहाँ पहुंच गया था। फिर उसने विश्वामित्र की पूजा की। विश्वामित्र महर्षि थे। देवताओं की इच्छा के बगैर तो त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे पृथ्वी पर भी नहीं आने दिया। उसे बीच में ही रोक दिया और उधर ही उसके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। त्रिशंकु अभी भी वहीं अटका हुआ है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तुम मेरे त्रिशंकु हो। ठीक है, मैं तुम्हारा त्रिशंकु हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ कि तुम्हारा राज्य किस आकाशगंगा में आता है। यह राज तो खगोल शास्त्री ही बता सकते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ, एक बात याद आई, जब उन्होंने मुझे कहा था कि जंतर मंतर में सब कुछ पता चल सकता है। अच्छा, ये जंतर मंतर क्या होता है? इसे हमारे पुरखों ने बनाया था। लेकिन ये होता क्या है? अरे भाई, जंतर मंतर से ये मालूम पड़ता है कि धरती से सूरज कितनी दूर है, ग्रह कितने हैं, उनके बीच फासला कितना है, ग्रह कैसे घूमते हैं सूरज के चारों ओर। हाँ। और ये भी मालूम पड़ सकता है कि आप कौन से ग्रह से आए हैं। अच्छा, आपको घर जाना है कि नहीं? हाँ, जाना है। घर जाना है कि नहीं? जाना है। जाना है? हाँ, जाना है। पक्का? पक्का। तो चलिए। चलो। महान है, महापुरुषों की खान है। इतिहास? ये क्या होता है? एक था सिकंदर। आदमी था या बंदर?
यूनान का राजा था सिकंदर महान। सपना था उसका जीते सारा जहान। देश पर देश उसके झंडे तले आते गए। राजा महाराजा सभी सर झुकाते गए। मेरे भाई, ये झंडा क्या होता है? डंडे के ऊपर एक कपड़ा होता है। जो हार जाता है वह बन जाता है गुलाम। जीतने वाले के झंडे को करना पड़ता है सलाम। समझा? सबका अलग अलग झंडा है, झंडे के अंदर डंडा है। जिसको गरूर आता है अपना डंडा दिखलाता है। झंडे से झंडा लड़ता है, आदमी कटता मरता है। हर एक देश झंडे से लैस, जिसका डंडा उसी की भैंस। इसीलिए तो देते नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सिकंदर ने लेकिन सारी दुनिया को जीता। अच्छा होता अगर वो घर बैठकर चाय पीता। चाय पीने वाली इतिहास नहीं बनाते। यही अगर इतिहास है तो क्या करना इसे दोहरा के। आसमान से गिरा मगर अटका खजूर में आके। मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। हमारी संस्कृति है बहुत पुरानी। हमारे यहाँ हुए हैं बड़े बड़े ज्ञानी। मेरे भाई, क्या होता है ज्ञान? क्या होता है ज्ञानी? ज्ञानी वो जिसने जानी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यह सब मोटी मोटी किताबों में लिखा है। क्या लिखा है? आत्मा क्या है? आत्मा अमर है, 84 लाख योनियों का सफर है। न कोई जीता है न मरता है। आत्मा बस नया रूप धरता है। कोई जीता न कोई मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो कोई किसी को मारे, बेगुनाह सारे हत्यारे। ना कोई खूनी ना कोई लाश, मुजरिम जज सब एक ही साथ। जन्म जन्म का बेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। जन्म जन्म के फेरे में मैं रह गया चक्कर खाके। आसमान से गिरा मगर अटका खजूर में आके। मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा जंतर मंतर। बिल्कुल आकाश का नक्शा है। इस नक्शे में आकाश का रास्ता भी होगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि इस नक्शे में तुम्हारी धरती कहां पर है। बताओ राजकुमार, तुम्हारा सूर्यमंडल कौन सी गैलेक्सी में आता है? नहीं मालूम। ये तो मालूम होगा आकाश की कौन सी दिशा में है। नहीं मालूम। अच्छा, उत्तर का तारा कहां डूबता है? ये तो मालूम होगा। ये भी नहीं मालूम। जब ज्योतिषी जी हमें सिखाते थे तब हम सपनों में डूब जाते थे। वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनके महल कैसे होंगे, आम कितने मीठे होंगे, ज्योतिषी जी ने जो कहा हमने सुना ही नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी धरती बनी कैसे? करोड़ों साल पहले कोई सितारा टूटा, लाखों साल में ठंडा हुआ, भाप पानी बना। अच्छा। और पानी में छोटे छोटे कीटाणु बने।
कीटाणु मछली बने और मछली से गिरगिट बने। गिरगिट से पानी में चलने वाले जीव बने और ये जीव बढ़ते बढ़ते बंदर बने और बंदरों से हम आदमी बने। उसके बाद अच्छा, आदमी बनने के बाद क्या हुआ? राजा बने। राजाओं ने जमीन अपने अपने हिस्सों में बांट ली। कैसे? लकीरें खींचकर। लकीरें खींचकर? यानी? एक लकीर के एक तरफ एक राजा और उस लकीर के दूसरी तरफ दूसरा राजा, दोनों लड़ते रहते थे। जो जीतता था जमीन उसकी। कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई? बहुत सारी। 5000 सालों में 15,000 लड़ाइयाँ। यानी एक एक साल में 3-3 लड़ाइयाँ? कई लड़ाइयाँ ऐसी भी होती थी जो सालों तक चलती थी, जैसे महायुद्ध। महायुद्ध? बड़ी लड़ाई। पहला महायुद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। दूसरा महायुद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। उसमें क्या हुआ? उसमें सब लोग हिटलर से लड़े थे। हिटलर? हाँ, उसकी तितली जैसी मूंछें थी। वो ऐसे सल्यूट करता था, बड़ा दुष्ट था। अच्छा, वो हिटलर? वो तो हमारे यहाँ से चोरी करके भागा था। इसका मतलब वो यही था। ये तो पृथ्वी है। हमारी भाषा में से परमाणु शक्ति का यही गलत इस्तेमाल होता है। पृथ्वी मिल गई, पृथ्वी 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 मिल गई। अब तो मुझे पृथ्वी मिल गई। अब तो मुझे घर जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ मेरे घर के 3 लोग हैं। ये कौन मकान बनेगा? अब तो मुझे अब तो जो रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। पृथ्वी रास्ता रास्ता। अरे भाई, तुम इस घास में क्या ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस पृथ्वी पर मेरे ग्रह के 3 लोग हैं। अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं उनसे मंत्र सीखकर अपने ग्रह वापस चले जाऊंगा। लेकिन भाई, तुम्हें मालूम है कि इस पृथ्वी पर अरबों लोग हैं। कैसे ढूंढेंगे? और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे ग्रह के वो 3 लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं? वो कैसे भी दिखे, मैं अपनी शक्ति से उन्हें पहचान लूंगा। लेकिन अब तुम उस घास में क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हें मेंढक और मच्छर मिलेंगे। अगर वो तुम्हारे ग्रह के हो तो तुम उनसे पूछ लो। मुझे लगता है मेरे ग्रह का व्यक्ति यहीं कहीं है। ये मेरे घर का, ये मेरे घर का। अरे भाई, ये तो फिल्मों में काम करता है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? अरे भाई, ये तो बहुत दूर मिलेगा। चलो इसे ढूंढते हैं। Scene 14, take 2, action. सीमा, सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही कि तुम शादीशुदा हो, है ना? नहीं सीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर ये गलत है तो फिर सच क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? नहीं सीमा, नहीं, मैं मजबूर हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम समझती क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? उसे बुला रहा हूँ। अनिल जी, अनिल जी। कट, हाँ? कट। हाँ? किधर है तू? अनिल जी, अनिल जी। वन मोर, स्टॉक है ना? वन मोर। Scene 14, take 3, action. सीमा, 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 मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हूँ, यही कि तुम शादीशुदा हो। नहीं सीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर ये गलत है तो फिर सच क्या है? अरे फिर क्या हो गया? अनिल जी, अरे अनिल जी को क्या हो गया?
पौनी को जल्दी फोन करो। क्या कर रहे हो? जब मुझे भी तो समझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब समझ आ जाएगा। तुम यहाँ इस ग्रह में क्या कर रहे हो? शिवाजी, बड़े बरसों बाद मुझे मेरा यार मिला है। तुम डायरेक्टर को फिट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अनिल जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, तुम इस ग्रह में क्या कर रहे हो? अब क्या बताएं? एक बार मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये ग्रह मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया। फिर यहाँ के लोगों का मुझे इतना ढेर सारा प्यार मिला कि मैंने सोचा मैं यहीं सेटल हो जाऊं। अब तो यहाँ से जाने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। वो लोगों का प्यार मुझे जाने नहीं देता। अब तो इस पृथ्वी पर ही मेरा कर्म है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भी इस ग्रह के पास से गुजर रहा था कि इस बच्चे के दर्द ने मुझे खींच लिया। तब से मैं यहीं फंसा हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वो अपना दोस्त है ना, यार कुकू, क्या हुआ उसे? उसकी शादी हो गई। किससे? इतनी उतरी से। इधर कुतरी से? 4.5 लाख साल रोमांस करने के बाद उनकी शादी होगी? अरे मेरी तरफ से उन्हें बधाई जरूर देना। हाँ, जरूर दे दूंगा। लेकिन मैं जाऊं कैसे? मुझे तो यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की। मंत्र पढ़ो, चले जाओ। लेकिन मुझे तो मंत्र भी नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? तुम मुझे सिखा दो। मुझे तो मंत्र का सिर्फ एक ही हिस्सा याद है। अरे हाँ, हमारे यहाँ के 2 लोग और हैं, उन्हें 2 हिस्से मालूम है। तुम 2 हिस्से उनसे सीख लेना, एक हिस्सा मुझसे सीख लो। ठीक है, एक हिस्सा तुम सिखा दो, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। ठीक है? ठीक है। घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम मद माया मत सर 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 तुम तर 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 लोभ क्रोध मद माया मत सर 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 तुम तर 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 तुम सर 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 तुम सर 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 तुम सर सर्वस त्यागम घर जानम सर्वस त्यागम घर जानम लोभ क्रोध मद माया मत्सर सर्वस त्यागम घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम तुम्हारे दोस्त ने तो कहा था कि वो हमें तुम्हारे ग्रह के दूसरे आदमी के पास पहुंचा देगा, लेकिन हम यहाँ कैसे आ गए? वो पहले से ही बहुत शरारती है। उसने हमें ठीक जगह से कुछ दूर पहुंचा दिया है ताकि इस ग्रह के बारे में मुझे ठीक से पता चल सके। लेकिन मैंने तो सुना है कि कुस्तुन दुनिया के इस जंगल में आदमखोर रहते हैं। आदमखोर? हाँ, वो लोग आदमियों को खाते हैं। क्यों? यहाँ गोभी आलू नहीं मिलता? अरे भाई, ये मजाक की बात नहीं है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें भी खा जाएंगे, समझे? तो क्या करें? भाग चले यहाँ से? हमें यहाँ से लौटने का तो रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन हमें यहाँ से कहीं ना कहीं तो भाग ही जाना चाहिए, वरना ये आदमखोर हमें खा जाएंगे। हाँ, अगर उन लोगों ने मुझे खा लिया तो अपने ग्रह पर जाने मुझे तो और भी परेशानी हो जाएगी। वाह भाई वाह, मैं तुम्हारे अक्ल की दाद देता हूँ। हैं? दांत दोगे तो खाओगे कैसे? बुद्धू।
पहन रखा है? ये कैसा ग्रह है तुम्हारा? ग्रह है कि चिड़ियाघर? जो भी मिलता है पकड़ कर बांध देता है। अब क्या होगा? अब ये लोग कुछ नाच गाना करेंगे, उसके बाद हमें खा जाएंगे। खा जाएंगे? अरे मुझे अपने माँ बाप का कहना मान लेना चाहिए था। अरे बेवकूफ हो क्या? इतना कुछ यहाँ खाने को पड़ा हुआ है? आदमियों को क्यों खाते हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? अरे ये तो मेरी बात भी नहीं समझते। क्या होगा? ये तो मुझे खा जाएंगे। तो मुझे क्या हो रहा है? ये तुम्हें डर लग रहा है? इसे डर कहते हैं? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हटा से याद। अरे भाई ये तुम्हारे शरीर के अंदर है, मैं क्या चाहता हूँ? हाँ तुम ठीक कहते हो। मैं मालूम है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मालूम है मुझे, बार बार वही कहते रहते हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अरे भाई रूठते क्यों हो? तो बार बार क्यों कहते हो? मालूम है मुझे कि मैं खजूर में अटका हूँ। अरे आलू खाया कभी? गोभी खाई है? भिंडी खाई है? आदमी को खाते रहते हो। आलू गोभी भिंडी खाई हो तब पता चले ना। जब देखो तब आदमी को खाते रहते हो। भिंडी खा के देखनी चाहिए ना, आलू खा के देखना चाहिए ना। आदमी को मत खाया करो, अच्छा नहीं लगता। बांसुरी बहुत म्यूजिकल हैं आप, बजाइए ना। संगीत तो उसी की भाषा का है जिसे हमें मिलना है, और ये शायद उसके रक्षक हैं। मैं इनकी भाषा में इनसे बात करके देखता हूँ, शायद हम बच जाए। हाँ तो कोशिश करो ना।
अरे अरे ये क्या बोल रही है? ये कह रही है कि हमारे ग्रह का जो दूसरा आदमी है वो पहाड़ी की उस तरफ रहती है। रहती है? हाँ। मतलब कि वो औरत है? हाँ। तो तुम उसे आदमी क्यों कह रहे हो? मुझे ये सब क्या पता? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें इन सब चीजों का क्या पता? क्यों? तुम तो आसमान से गिरे हो और खजूर में अटके हो। कौतुक, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? होगा क्या? वही मशीला जो हमेशा गुस्सा करती हैं, वही गुरुजी जो हमेशा पुस्तकों की बातें करते हैं, और ये आम, ये तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे भाग्य में यही लिखा है। ये भाग्य क्या होता है? तुम नहीं समझोगे। शंकु, मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती की है। क्यों? मैं पहले से ही दुखी था। जब तुम जाओगे तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं और भी दुखी हो जाऊंगा। अब ये मत पूछना कि याद क्या होती है। कुछ भी हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बिछड़ने के बाद दुख, दर्द, याद, ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी। मौज कर ले कौतुक, अब बहुत ही कम समय बचा है। त्रिशंकु, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? मेरे ग्रह का दूसरा व्यक्ति यही कहीं पास में ही है। मंत्र का पहला हिस्सा तो हमने पहले वाले व्यक्ति से सीख लिया है, दूसरा वाला यहाँ वाले सीख लेंगे। फिर क्या? तीसरे वाले का पता हम ये वाला व्यक्ति देगा, फिर वहां जाकर मंत्र का तीसरा हिस्सा वहां सीख लेंगे। फिर मैं अपने ग्रह पे चला जाऊंगा। सब मुसीबत जानम, तुम शादी को जानम, काली किरणें घीरम, तुम बस बस जानम। प्रणाम देवी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। रास्ते में आपके रक्षकों ने पकड़कर हमें टांग दिया था, उसके बाद यहाँ भेज दिया। ये मेरा दोस्त कौतुक है। नमस्कारम। जानम, हम सब जानम, मंत्र का दूसरा भाग भी जानम। तुम सीखम? अवश्य सीखम। हाँ। सरी सरी धा धड़कन धा धा धिन्ना धा। तिरकिट धूम धा धा। तिरकिट धूम धा धा। गिन तोम तक दीन गिन तोम तक दिक तक गिन तोम। धातिर धातिर धादा धातिर धातिर धादा। धातिर धातिर धादा धातिर धातिर धादा धातिर धातिर धादा धातिर धातिर धादा धातिर धातिर धादा। तत्त्वमसि धा शून्यं पूर्णं घर जानम। तत्त्वमसि धा शून्यं पूर्णं घर जानम। घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम। घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम। सास बासरी तत्त्वमसि धा शून्यं पूर्णं घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम। घर जानम ओम घर जानम
भागम जानम, हम तुम्हें भेजम। ये हम लोग कहाँ गए? पता नहीं, ये जगह तो मैंने पहली बार देखी है। चलो हम ढूंढते हैं। रानी साहिबा, राजकुमार उस आदमी के साथ शाही पागल खाने के पास देखे गए। फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। जी। ये लोग कौन है? क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम कुछ दुनिया के पागल खाने में आ गए हैं। तो उसने यहाँ क्यों भेज दिया हमें? मान पड़ता है कि आपके ग्रह का जो तीसरा व्यक्ति है वो पागल है। पागल? पागल क्या? पता चल जाएगा। चलो अभी। कुंजी, करण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या है? हम लोग कुस्तुनतुनिया के इस पागल खाने में क्या कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, हमें खबर मिली है कि वो लाल बालों वाला आदमी और राजकुमार यहाँ देखे गए हैं। भाई साहब, आपने लाल आम वाले आदमी को देखा? आम नहीं, बाल। हाँ, आम तो मना है कुस्तुनतुनिया में। आम मना है, बाल तो मना नहीं है ना? नहीं। तो पूछो। भाई साहब ठहरो, मैं ही पूछता हूँ। पूछो। भाई साहब, आपने लाल बाल वाले आम को देखा है? भाई साहब, आपने लाल आम वाले बालों को देखा है? हम लोग थोड़ी देर यहाँ रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ, मैं पूछता हूँ। भाई साहब, आपने लाल बालों वाले आदमी को देखा? हाँ, देखा। ठीक कहा इसने। देखा है? पागल है। पता नहीं राजकुमार यहाँ पर मिलेंगे भी या नहीं। कहाँ गए ये लोग? क्या? हम भी कितने बेवकूफ है। क्यों? महाराज को यहाँ ढूंढ रहे। तो महाराज तो चले गए उधर। बताया क्यों नहीं? देखा तो मैं नहीं था ना। चलो। पकड़ लिया लाल बालों वाले आम को। आम नहीं, बाल कहो। आम तो मना है कुस्तुनतुनिया में। बाल तो मना नहीं है ना? नहीं। माशिला से क्या कहेंगे? यही कि पकड़ लिया लाल बालों वाले आदमी को। शायद माशिला हमें इनाम दे दे। हाँ। चलो। घर जाना
धोबी आया कपड़े लाया, कपड़े माया दाग लगाया। धोबी आया कपड़े लाया, कपड़े माया दाग लगाया। चिंता बिक्री धुर पटास खर खोज खोज कर दाग छुड़ाया। धोबी आया चिंता बिक्री धुर पटास खर खोज खोज कर दाग छुड़ाया। धोबी आया। टीवी वीडियो बैंगन आलू सब कुछ त्यागम घर जानम। टीवी वीडियो बैंगन आलू सब कुछ त्यागम घर जानम। टिक 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 टिक। चादर मैली चलो तारम घर जानम। चादर मैली चलो तारम घर जानम। घर जानम ओम घर जानम घर जानम ओम घर जानम। घर जानम घर जानम ओम घर जानम घर जानम ओम घर जानम। धोबी आया कपड़े लाया मैल उतारम घर जानम। घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम। घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम। दीवाना बिन सजना के माने ना, ये तो पगला है समझाने से समझे ना। बहुत ढूंढने के बाद मिले। बाहर से कोई अंदर ना आ सके। मैंने तो बता दिया कि मैं क्या करने आया हूँ। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अपने बारे में बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। अरे सोने वालों क्यों जगाते हो भाई? मैं हूं ना सुनने वाला। मुझे बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर नींद ना आए, चैन ना आए, दिल घबराए। बाहर की दुनिया में ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, धर्म के नाम पर पखंड। और यहाँ पखंड। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सब खुश, सब पागल। मेरा भारत महान, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे भाई मैं नहीं टकराना चाहता। ये बताइए बगैर टकराए मैं क्या करूं? जंतर मंतर जाओ। क्या? जंतर मंतर जाओ, मंत्र के तीनों हिस्से गाओ, वापस मेरे पास मत आओ। जंतर मंतर जाऊं? ये तो पगला है, ये तो पगला है, समझाने से समझे ना तो। जंतर मंतर जाओ, पूरा मंत्र गाओ, मेरे पास मत आओ, माशिला को बताओ, शायद इनाम पाओ। ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? माशिला, हम पागल खाने गए, हमने उसे पकड़ भी लिया, मगर उसके एक साथी ने हमारी यह हालत बना दी। हम थोड़ा सा पागल भी हो गए थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। माशिला, इस पर अभी भी पागलपन का थोड़ा सा असर है, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप इसे क्षमा करें। आप मुझे बताओ कौतुक कहाँ है? क्या है? मैंने उन्हें बातें करते हुए सुन लिया था। कहाँ? वो जंतर मंतर की तरफ गए हैं। हाँ? जी। जंतर मंतर? चलो। Excuse me, madam. Do you mind if we change? कपड़े बदल के आओ। जाओ। रुको।
जंतर मंतर। अरे हम तो जंतर मंतर पहुंच गए। अब तो तुम्हें मंत्र भी आ गया है और अब तुम यहाँ भी आ गए हो। अब तुम मंत्र पढ़कर अपने घर चले जाओगे ना? ये क्या है? आंसू। ये क्यों निकलते हैं? जब आदमी दुखी होता है तब वह रो पड़ता है। इसका मतलब ये जो महसूस कर रहा हूं ये दुख है। हाँ। ये क्यों होता है? तुम अपने आप से ही पूछो। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना। रो मत त्रिशंकु, रो मत। इस ग्रह के बनाने वाले, तूने इंसान को इतना दुख क्यों दे दिया? घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम घर जानम ओम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम लोभ क्रोध मद माया मत्सर सर्वस त्यागम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम घर जानम ओम घर जानम सांस बासरी तत्वमसीधा शून्यम पूर्णम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम कपड़े लाया मैल उतारम घर जानम ओम घर जानम पृथ्वी त्यागम ओम घर जानम बदमाश हो गए हो तुम। पर निकल आए हैं तुम्हारे। सुनो मेरी बात, आज के बाद इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जा सकते तुम। मुझे त्रिशंकु की बहुत याद आ रही है। एक ही दोस्त था मेरा, वो भी चला गया। सुनो कौतुक, त्रिशंकु को भूल जाओ। वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझे? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं आ गया। बादशाही का कसम। अंदर आने की इजाजत है? आओ।
देर लगा दी तुमने, चुक गए शादी, याद करते रहे साहब। मैं क्या करता, वे तीनों इतने दूर दूर थे, एक यहाँ दूसरा वहां, तीसरा जाने कहां। बड़ी मुश्किल हुई। क्या देखा तीनों ने? पता नहीं, नहीं लौटे। मना किया मैंने, नहीं माने। मूर्ख, बेवकूफ, पृथ्वी के लोग नहीं समझते इतनी अच्छी पृथ्वी अचानक नहीं बनी। मेहनत लगी, कोशिश, तुम तो थे, याद है? हाँ याद है। बर्बाद कर दिया पृथ्वी को, तहस नहस, जंग, गोला बारूद, हथियार, लड़ाई, पेड़ तोड़ तोड़कर नंगा कर दिया पृथ्वी को। पानी में जहर, हवा में जहर, मुट्ठी भर लोग हुकूमत करते करोड़ों पर। अनाज है, भूखे रहते हैं लाखों। अनाज बेचकर हथियार खरीदते हैं। मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। ठीक कहते हैं, लेकिन सभी वहां ऐसे नहीं हैं। एक बच्चा है कौतुक, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, हमारा कानून है, रिश्ता मत बनाना पृथ्वी के लोगों के साथ, मदद मत करना। उन मूर्खों की कोशिश की थी पहले, कभी कई बेकार। भूल जाओ, भूल जाओ। ठीक है, पृथ्वी वाले दुष्ट हैं, लोभी हैं, मूर्ख हैं, एक दूसरे का खून चूसने वाले हैं, एक झंडे के पीछे आपस में लड़ मर जाते हैं, अनाज बेचकर हथियार खरीदते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कौतुक जैसे लोग भी हैं वहां। उसने यहां आने में मेरी मदद की, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूं। नहीं, हरगिज़ नहीं, यह कायदा है, कानून है। भाड़ में गया आपका कायदा कानून। मेरा दोस्त मुसीबत में है और आपको कायदा कानून की पड़ी है। बेचारा कितने अत्याचार सह रहा होगा वहां, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे कुछ नहीं चाहिए। जानवरों के साथ दोस्ती करना चाहता है, वो पतंग उड़ाना चाहता है, बच्चों के साथ खेलना चाहता है। मैं भी उसका दोस्त हूं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है? आंसू पृथ्वी से मिले हैं मुझे, उपहार दिया है उन्होंने मुझे। ये क्यों है? कौतुक के लिए। बुढ़ा माँ शीला जाने क्या क्या अत्याचार कर रही होगी उस पर, बेचारा कौतुक। माँ शीला को हाजिर करो। असकारा वकुज़ई। औ औ। ये क्या मजाक है? कौन ले आए मुझे यहाँ? हम लाए हैं तुझे यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे महल से हलाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जान से मार डालूंगी। वैसे खत्म कर दूंगा। दुष्ट डाल। नहीं, इन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए इन्हें। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इन्हें मत मारिए। देखा कितने जुल्म किए हैं इस औरत ने इस पर, फिर भी ये उसके प्राणों की भीख मांग रहा है। इसे कहते हैं क्षमा, प्रेम। कौतुक जैसे और भी लोग हैं पृथ्वी पर। जब तक ऐसे लोग हैं, पृथ्वी से हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कौतुक, तू मुझसे इतना प्यार करता है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है कौतुक, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दुखी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो बेटे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ कौतुक, मुझे माफ कर दो बेटे। आ गया आंसू? मुझे भी? जाओ कौतुक, जाओ। जब तक तुम जैसे लोग पृथ्वी पे रहेंगे, पृथ्वी रहेगी। जाओ और अपने दुनिया के लोगों को समझा दो,
आपसी प्रेम खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जाओ कुतुब। जाऊं? तो फिर अब मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगा? मैं हर जन्मदिन पे तुम्हारे पास आया करूंगा। मैं वादा करता हूं। आसमान से गिरा मगर अटका खजूर में आके, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। जन्म के फेरे में मैं रह गया चक्कर खाके, आसमान से गिरा मगर अटका खजूर में आके, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना